चित्रकला में पहला प्रश्न, जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त रहता है? तो जल रंग से चित्रण करने हेतु वाट्समैन कागज उपयुक्त रहता है। अगला प्रश्न, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो दूर की वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं और धुंधली दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गा, का और खा, यानी दूर की वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं और धुंधली दिखाई देती हैं, इसलिए का और खा दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न हो जाएगा, और अगला प्रश्न है, आकार के छोटे होने के प्रभाव को कहते हैं। तो आकार के छोटे होने के प्रभाव को रेखीय वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय वृद्धि कहते हैं। और इसी तरीके से आपका अगला प्रश्न है, दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना कहलाता है। तो दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना वातावरणीय क्षय कहलाता है। इस तरीके से अगला प्रश्न है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया एवं प्रकाश का चित्रण करना चाहिए तो सीधे रंग से करना चाहिए। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सीधे रंग से छाया एवं प्रकाश का चित्रण करना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? तो प्रातः काल के समय पीले रंग की अधिकता होती है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हो जाएगा, जैसे सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? तो सायंकाल के समय लाल रंग की अधिकता होती है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए चटकीले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायंकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? तो सायंकाल को दर्शाने के लिए धुंधले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न, वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं कहलाता है। तो जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं उसको क्षितिज कहते हैं। और इसी तरीके से अगला प्रश्न है, नेत्र तल से ऊपर का स्थान कहलाता है। तो नेत्र तल से ऊपर का स्थान आकाश कहलाता है। और इस तरीके से अगला प्रश्न है, नेत्र तल से नीचे का स्थान कहलाता है। तो नेत्र तल से नीचे का स्थान धरती कहलाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, वह बिंदु जहाँ पर सारी वस्तुएं एक जगह सिमट कर हमारी आँखों से ओझल हो जाती हैं कहलाता है। तो वह बिंदु दृष्टि केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? दृष्टि केंद्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है। तो क्षैतिज रेखा नीचे बनती है। इसी तरीके से अगला प्रश्न, जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है। जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा ऊपर बनती है। अगला प्रश्न, जब हम जमीन पर खड़े होकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है। तो जब खड़े होकर देखेंगे तो क्षैतिज रेखा मध्य में बनेगी। अगला प्रश्न है कि नेत्र तल से ऊपर का भाग कहलाता है। तो नेत्र तल से ऊपर का भाग
पृष्ठभूमि कहलाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है कि आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं, तो ये पृष्ठभूमि में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, नेत्र तल से नीचे का भाग कहलाता है, तो नेत्र तल से नीचे का भाग अग्रभूमि कहलाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न, जल रंग होते हैं, तो जल रंग पारदर्शी होते हैं। अगला प्रश्न, पोस्टर कलर होते हैं, तो पोस्टर कलर अपारदर्शी होते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न, सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है, तो सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर गहरा नीला रहता है। अगला प्रश्न, कि निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखता भरा जाता है, तो सैफ ग्रीन रंग भरा जाता है। अगला प्रश्न, दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है, तो दूर स्थित पहाड़ियों में कोबाल्ट ब्लू भरा जाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न, चारकोल क्या है, तो चारकोल ग्रेफाइट है। पेस्टिल रंग किस प्रकार के होते हैं, तो पेस्टिल रंग अस्थायी होते हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं, तो प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग 3 माने जाते हैं। अगला प्रश्न, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समकोण जिसका आधार कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये एक त्रिभुज बना है, तो यहाँ पर जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो इसको समकोण कहते हैं, इसको समकोण कहते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, तो ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। रेखा क्या है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न, अब जैसे इसको समझ सकते हैं इस तरीके से भी, जैसे मान चलो एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच की दूरी को रेखा कहेंगे। इसी तरीके से अगला प्रश्न, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी, तो 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, तो द्वितीयक रंग नारंगी है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, तो हरा रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न, लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए जो वह नारंगी हो जाए, तो पीला रंग मिलाने से नारंगी हो जाता है। अगला प्रश्न, जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है, तो जल रंग का चित्र बनाने के लिए व्हाटमैन कागज उपयुक्त है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है, तो भूरा रंग इंद्रधनुष में नहीं है। नीला होता है, नारंगी होता है, लाल होता है, भूरा नहीं होता। अगला प्रश्न, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है, तो भीमबेटका में पाया जाता है। अगला प्रश्न, अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है, तो अजंता और एलोरा दोनों महाराष्ट्र में हैं। अगला प्रश्न, अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है, तो गुहा संख्या 19 में अजंता की गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है, तो बाघ गुफा में अंकित है। अगला प्रश्न, भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है, तो भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण 108 अंगुल है। मोनो कलर योजना किसे कहते हैं, मोनो कलर योजना एक रंग योजना को कहते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ में है। अगला प्रश्न,
निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है? तो निम्न में से तटस्थ रंग सफ़ेद है। अगला प्रश्न, वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? तो वारली मध्य प्रदेश से संबंधित है। तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो चावंड नहीं है। अगला प्रश्न, किसके शासन काल में हमज़ानामा का चित्रांकन हुआ? तो अकबर के शासनकाल में हमज़ानामा का चित्रांकन हुआ। अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? तो चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। अगला प्रश्न, खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? तो खजुराहो का विख्यात मंदिर मध्य प्रदेश में है। ठंडा रंग कौन सा है? तो नीला ठंडा रंग है। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? तो बादामी गुफा औरंगाबाद में पाई जाती है। अगला प्रश्न, उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी था। तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री जो थे वो चित्रकार थे। अगला प्रश्न, चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो चित्रकला दृश्य श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न, बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? तो ये अजंता के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो गहरे रंग से घनत्व दर्शाया जाता है। वाटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तो जल माध्यम में होता है। अगला प्रश्न, तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तो तारपीन तेल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार से बनाए? तो यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा जो भारतीय थे उन्होंने बनाए। अगला प्रश्न, छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? तो छाया और प्रकाश की चित्र में चित्र को उभारना भूमिका है, क्योंकि चित्र को उभारने के लिए छाया और प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? तो सफ़ेद रंग। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा रंग उदासीन है? तो काला रंग उदासीन है। आलेखन का गुण है? तो आलेखन से सौंदर्य प्रकट होता है। अगला प्रश्न, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है? तो ज्यामितीय आलेखन का निर्माण ज्यामितीय तत्वों से होता है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म आलेखन कहलाता है? तो ये जो है प्रश्न, इसका उत्तर तीनों का मिश्रण हो जाएगा, जैसे अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन और ज्यामितीय आलेखन। तो इन तीनों का मिश्रण सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। अगला प्रश्न, आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है? तो ट्रेसिंग पेपर द्वारा। अगला प्रश्न, आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो अपारदर्शी रंग प्रयुक्त होता है आलेखन में। अगला प्रश्न, ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है? तो श्वेत श्याम रंग प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, अल्पना का जन्म हुआ बंगाल में। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग हैं? तो ओस्टवाल्ड के अनुसार 4 रंग हैं। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल है। अगला प्रश्न, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग लाल, नीला, पीला है। अगला प्रश्न, हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो हरे रंग का विरोधी रंग लाल होता है। नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो नारंगी लाल और पीला मिलाने से बनता है, तो लाल प्लस पीला उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। गर्म रंग कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? तो एक्रेलिक खनिज रंग नहीं है। गेरू, रामराज, पेवड़ी खनिज रंग हैं। अगला प्रश्न, रंग के गुण होते हैं? तो 3 गुण होते हैं। अगला प्रश्न, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है?
तो नीला पीला मिलाने से हरा रंग बनता है। अगला प्रश्न, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो काले रंग का विरोधी सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न, किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं? तो एच नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल का विरोधी हरा होता है। बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो लाल नीला मिलाने से। गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? तो लाल सफ़ेद मिलाने से। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी नीला होता है। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो काला होता है। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो हरा नीला पीला मिलाने से बनता है। कला जो शब्द है ये किस भाषा का है? तो कला शब्द संस्कृत भाषा का है। चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? तो 6 अंग होते हैं। अगला प्रश्न, आदर्श रंग कितने हैं? तो आदर्श 3 रंग होते हैं। बैंगनी रंग का विरोधी रंग कौन है? तो धानी हल्का हरा। नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है? तो नारंगी के समीपस्थ पीला रंग है। और इस तरीके से चित्रकला में जो OMR शीट पर 20 नंबर आएंगे उसमें याद करने के लिए ये प्रश्न वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कर लें। इसको कई बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि 20 नंबर बहुत होते हैं।